वेलकम टू नेपाल ब्लॉग पार्ट 2। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है तो फटाक से जो पहले पार्ट 1 देखो, उसके बाद आपको सब चीज समझ में आ जाएगी। तो ये था हमारा पोखरा में आखिरी दिन, और इसके बाद काइकिंग करके हम आ चुके थे। और ये पोखरा का ही सीन है। हम गए थे बैट केव नाम की जगह थी, और मैं सच बताऊं इतनी हिलेरियस केव मैंने आज तक नहीं देखी थी। ये बहुत ही शानदार जगह थी। जो लोग भी पोखरा में हैं और सब कुछ कर लिया और ये नहीं किया, तो फिर मुझे लगता है फिर से वापस आओ और ये पहले तो हम आधे ही रास्ते से वापस लौटने वाले थे, लेकिन मेरी दोस्त वो मेरे से भी ज्यादा जिगरे वाली है। मतलब मुझे लगा कि हम जा ही नहीं पाएंगे, और सच बताऊं तो इतनी जगह थी ही नहीं कि हम उसके अंदर से जा पाए। लेकिन फिर भी हमने कहा बस अब ये नहीं किया तो क्या ही किया। और मुझे लग रहा था मेरी मम्मी वहां घर बैठे बैठे दुआ कर रही, मेरा सदका उतार रही है, और उनकी लड़की क्या क्या काम करे पड़ी है यहाँ पे। गाइस ये बहुत डेंजरस है। अगर हम लोग बचे तो वापस जरूर मिलेंगे। भाई जो लोग के पास जिगरा नहीं वो वापस मुड़ जाओगे। और अक्सर हम जब बाहर निकलते हैं ना तो सोचते हैं कि ये भी घूम ले, वो भी कर ले, हर एक कांड कर ले, और बस फिर क्या, इतने नैरो आप देख ही सकते हो। इतना ज्यादा ये नैरो था, पता नहीं कैसे कैसे, तो बस जान एकदम हथेली पे रख के हम इससे बाहर निकले। और मैं सच बताऊं तो कुछ भी जरूरी हो चाहे ना हो, फोटोज और वीडियोस तो हमेशा बाहर मैंडेटरी। आप इसे देख ही पा रहे होगे। और मैं सच बताऊं कुछ दिन पहले इसमें से सांप भी निकले हुए थे, तो मुझे लगा अब तो इसे करना ही है। और आप आना तो बैट केव जरूर जाना, बहुत ही शानदार जगह। और इतना ज्यादा ठंडा था वहां पे ना अंदर, क्या ही बताऊं। और जैसे ही बाहर निकल के आप ये सारे सिनेरियो देख पा रहे हो, तो बस उससे बाहर निकलने के बाद ये कुछ स्पॉट्स बने हुए थे, और मैं सच बताऊं इतना इतना ये ब्यूटीफुल था। मतलब बिल्कुल मूवीज वाला सीन था। और ये सब जब भी हम देखते हैं तो बस अपने लोगों की याद आती है जो लोग घूम नहीं पाते हैं कहीं ना कहीं। उनके लिए बहुत दुखी भी होते हैं, लेकिन ठीक है यार, आप सबको भी जरूर मौका मिलेगा घूमने का एक ना एक दिन। जैसे ही पोखरा से निकले थे ना, उसके बाद से ये सारे काठमांडू की तरफ जो रास्ते जा रहे थे वो इतने सुंदर थे, और ऐसा लग रहा था कि बस किसी आर्ट बुक की कोई सीनरी ही देख रही हूँ मैं। और मैं सच बताऊं तो मुझे ये फिर से प्यारे प्यारे बच्चे मिल गए थे नेपाली। सुनाओ सुनाओ नेपाली गाना। नेपाली मनले मन तुम सुनाओ नेपाली गाना। हमको तो नहीं आता है। नेपाली गाना बोलो, सुना हमको नहीं आता है। अच्छा स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम बताओ हमारा स्कूल। तुम स्कूल जाते हो? क्या नाम है स्कूल का? मेरा श्री मेन माध्यमिक विद्यालय। ओके, तुम गाना सुनाओ। हमको नहीं आता है गाने। गाना पड़ेगा। नेपाली में कुछ बोलो। क्या बोलूं? क्या बोलो को नेपाली में क्या बोलो? अच्छा बोलो कि मैं जा रहा हूँ काठमांडू। म जान्छु म काठमाडौँ जान रहेछु। काठमाडौँ जान्छु। क्या? म काठमाडौँ जान्छु। माँ काठमांडू जान्छु। जानसो। ये तो मुझे काठमांडू जाशु। ये क्या है? ये तो वो बंगला नहीं लग रही, बंगाली भाषा ना। कुछ और बोलो, कुछ और। नहीं मजा नहीं आया। म इन्डिया जान्छु। मैं क्या जानसू। हमारा अमन। अमन ये बोलेगा। क्या नाम है? अमन राणा। तुम स्कूल जाते हो? नहीं जाता है। ये तो कह रहा नहीं जाता है, तुम झूठ ये बोल रहे नहीं हो। जाता है। ए नहीं जान्छ, यो जान्न स्कुल ऊ जान्छ। मैं जाता है। क्यों ना जा स्कूल? मैं जाता है। तुम जाता है? हाँ। तुम नहीं जाता। तुम क्यों नहीं जाता है? वो स्कूल नहीं जाता है। छोटा है पेट। बस फिर इनसे बहुत सारी बातें की मैंने, और मुझे ऐसा लगता है आप किसी भी देश जा रहे हो, किसी भी शहर जा रहे हो, तो वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करना ही आपके इस जर्नी को ब्यूटीफुल बनाता है। तो मुझे तो नेपाली बच्चे जहाँ जहाँ दिख रहे थे मैं उनको पकड़ ले रही थी और उनसे बहुत सारी बातें करने लग रही थी। और वैसे भी मुझे बचपन से कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि कहीं ना कहीं मैं नेपाली जैसी लगती हूँ, तो आई मीन मुझे तो फिर मेरे ही जैसे लोग मिल गए, तब तो मैं बड़ी खुश थी। और जैसे ही हम आने लगे वापस यहाँ इस वाले होटल में, इस बच्चे लाइक दिस बॉय ब्रिंग मी दिस फ्लावर, और मैं उसको रास्ते भर अपने ऐसे प्यारे से बालों में सजा के घूमती रही। और कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा खुशी मिल पाती है, उस जर्नी को आप जी पाते हो।
तो बस फिर ऐसे ही बहुत सारी अच्छी अच्छी यादें लेके हम गुजर रहे थे। और सच बताऊं तो रास्ते में ही हम इतनी ज़्यादा इंजॉयमेंट कर रहे थे कि फिर हमारा डेस्टिनेशन आ रहा है कि नहीं इससे हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। और ये इतने खतरनाक पहाड़, शायद ये कैमरे में भी उतना नहीं आ पा रहा है, देखकर कहीं ना कहीं डर भी लग रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं तो पहाड़ भी गिरे हुए पड़े थे। तो बस फिर हम ऐसे ही आ रहे थे, बढ़ रहे थे आगे, और जहाँ जहाँ पानी दिख रहा था हम दोनों ही चिल्लाए पड़े थे कि शिफा पानी दिखे तो रोकना, हमें रुकना है, हमें रुकना है। बट कहीं से पानी की तरफ का कोई रास्ता नहीं था। और ऐसे ही आप देख सकते हो बड़े बड़े पहाड़ हैं, बहुत लोग हैं जो शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, उनका घूमने का मन है। तो मैं फिर से कहूँगी कि ज़रूर आपका सपना भी एक ना एक दिन ज़रूर पूरा होगा, आप सब इन सब चीज़ को देख पाओगे। Sunshine, sunshine, sunshine. I think I found it now. What I've been looking for. Isn't it beautiful? It's got my head all up in the clouds. I think I found. और जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब आप खुद के कन्वेंस से जाते हो तो शायद आपको कहीं न कहीं वो जो रास्ते की खूबसूरती है वो कैप्चर करने का मौका ज़्यादा मिलता है। यहाँ हम एक दूसरे को ही कैप्चर करे पड़े थे और हम लोगों ने सिग्नेचर स्टेप जिया रे वाला स्टेप भी किया। फाइनली हम लोगों ने रास्ता ढूंढ निकाला है, मतलब शिफा ने रास्ता ढूंढ निकाला है नीचे रिवर साइड जाने का, और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है गाइस। आ जाती ना यार ये क्या आगे है? रास्ता सही नहीं है। ये क्या है? इस ट्रिप की सबसे खास बात तो यही थी कि जब आप अपने साधन से हो तो हर एक रास्ते की खूबसूरत चीज़ों को आप एंजॉय कर पाते हो। हम हर जगह पे रुक रहे थे, हर जगह फ़ोटोज़ और वीडियोज़ और बहुत सारी मेमोरीज़ को कलेक्ट कर रहे थे। और सच बताऊं तो शायद कहीं ना कहीं ये हमारे लाइफ का बेस्ट फेज़ चल रहा था, जो मुझे आज ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है। और हम ऐसे ही रास्ते में रुक रहे थे, अपनी हर एक चीज़ों को नोटिस कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, और सडनली मुझे ये बड़ा सा लंबा सा झूला दिखा था। मतलब जितने आसानी से मैं आपको दिख रही हूँ ना वीडियो में, उतना आसान मेरे लिए खुद भी नहीं था। अंदर हजार बातें चल रही थी, इतना डर लग रहा था, नीचे पूरा का पूरा पानी था और ये लिटरली हिल रहा था। और ये देखो यहाँ तो मेरी बिल्कुल फटी पड़ी थी। आप पानी देख पा रहे हो, ये गंदा पानी नहीं है, बिल्कुल साफ पानी है, लेकिन हाँ ठीक है, कभी कभी बहुत ज़्यादा मिट्टी होने की वजह से इसका कलर ऐसा हो जाता है। और ये झूले पे लोग ऐसे आ जा रहे थे जैसे मानो पता नहीं रास्तों पर आ जा रहे हैं, उनको बिल्कुल डर नहीं था। वहाँ के लोग बहुत ब्रेव होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। और ये देखिए अब आप कि कैसे मैंने मेहनत से फ़ोन पकड़ा था डर की वजह से, और बस चल रही थी और बस कोशिश कर रही थी कि वो हर चीज़ कैप्चर कर पाऊँ ताकि मेरे इस ब्लॉग के थ्रू बहुत लोग देख पाएँ, और कहीं न कहीं मैं भी इसको बाद में देखूँ तो मुझे भी उतनी ही खुशी हो और खुद के लिए अच्छा फ़ील हो। Here we go. I don't gotta worry about a single thing. I can feel the light coming down on me. Sunshine on my face. I got sunshine on. नहीं, ये घुटने की हड्डी है, ये देखो यहाँ जैसे इसमें तुम्हारा दिमाग है। इसी और इसी घुटने की हड्डी में शिफा का दिमाग है। यार ये घुटने की हड्डी में लेके आ रही हूँ। और ये मेरा धक 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 धक। मुझे सच में ऐसा नहीं लगता कि कोई भी नेपाल का बच्चा मुझसे बचा होगा। मतलब मैं जिसको भी देख रही थी सबको पकड़ के उनसे बातें कर रही थी, उनके बारे में जान रही थी, उनके नाम इतने टेढ़े टेढ़े थे, नाम भी देख रही थी, उनको समझ रही थी और उनसे बहुत सारी बातें कर रही थी। और ये बच्चा तो कुछ ज्यादा ही प्यारा था, इसने मुझसे बहुत अच्छे से बात किया। देखो तो कितने स्मार्ट और हम लोग मैच कर रहे हैं, मैचिंग मैचिंग। बस फिर हम रास्ते में सो रहे थे, फिर कहीं रुक रहे थे, कुछ खा रहे थे, कुछ पी रहे थे, ऐसे ही सोते सोते फाइनली अब हम पहुंच चुके थे काठमांडू। सो वेलकम टू काठमांडू। हम लोगों ने इस रूम में चेक इन किया है। यहाँ पे 2 चप्पल हैं 2 लोगों के, एक नीला है हरा शिफा के लिए, नीला मेरे लिए, भाई टॉयलेट के लिए हरा बाथरूम के लिए।
तो भाई होटल में पहुंचते ही हमने उस रात इतनी तबाही मचा दी थी कि पूरे होटल वाले हम लोग की हंसी से परेशान हो गए थे। और अगले दिन हम रेडी हो चुके थे बिल्कुल एथनिक में और सुंदर मंदिर और सुंदरी से बन के एक मंदिर जाने के लिए। और आप सब जानते हो कि पशुपतिनाथ मंदिर जो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा फेमस है, हमें लगा हमें हर जगह को कवर करना चाहिए और हम बिल्कुल साउथ इंडियन गर्ली बन के रेडी हो चुके थे। और ये रही वो मंदिर, यहाँ पे मतलब सब कुछ इतना साफ था, सब कुछ इतना ज्यादा सुंदर था, आप रास्ते भी देख सकते हो। मुझे तो रास्तों से भी प्यार हो रहा था, वहाँ पे इतनी सफाई थी वहाँ पे मंदिरों में कि मंदिर मंदिर ही लग रहा था। यहाँ पे अलग अलग जगहों से लोग आए हुए थे, मतलब हर जगह के लोग थे। और आप देख ही पा रहे होगे नंगे पाँव, और बहुत ज्यादा पाँव जला था। ज्यादा वीडियोस कैप्चर करने का अलाउंस नहीं था हमें वहाँ पे, तो जितना हो सका हम लोगों ने सिर्फ उतना ही कैप्चर किया। और ये रही मैं, आपकी सुंदरी सी तनाज। अब आप इसे म्यूजिक में देखिए। my face. I don't got a care in the world right now. Higher than the ceiling, breaking through the clouds. Sunshine on my face. I got sunshine on my face. Yeah, I got sunshine. I got sunshine. I got sunshine. I gotta let you know. पशुपतिनाथ मंदिर के पास में एक बहुत प्यारा सा ये रेस्टोरेंट था जहाँ पे मेरी दोस्त मुझे कला बता रही थी कि ये देखो कैसे इसको निचोड़ के खाते हैं। जब आप डाइटिंग पे हो तो कैसे आप इस रसगुल्ले को या फिर इस छेने को खा सकते हो। उसके बाद फिर हम आ चुके थे काठमांडू के बहुत ही बड़े वाटर पार्क में, और ये गेटअप कितनी जल्दी बदल जाएगा आप बस देखिएगा। चलो आपको एक फनी चीज बताती हूँ। आपको पता है मैंने कभी भी वाटर पार्क में कदम तक नहीं रखा था अपनी पूरी जिंदगी में, और मुझे लगा नहीं था कि मैं देश के बाहर जाके किसी वाटर पार्क में नहाने वाली हूँ और इतने बड़े बड़े राइड्स को एंजॉय करने वाली हूँ। मतलब मेरी तो हालत ही खराब थी, और अपने डेस्टिनी पे आई वाज सो अमेज कि मुझे लगा ही नहीं था कि शायद मेरे लिए इतनी बड़ी चीज रखी हुई है। तो कभी कभी ना ऐसा ही होता है, आपको पता नहीं होता है, लेकिन ऊपर वाले ने आपके लिए शायद कुछ बहुत ही बेहतर लिखा होता है। ये हम लोग वाटर बेबीज बन रहे थे, मतलब मैं क्या ही बताऊं, हम लोग तो बिल्कुल पानी देखकर पागल ही हो जाते। मैंने आपको कहा ये हमारा डे 3 था, आज बेसिकली नेपाल का डे 3 था, और हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पे एंजॉय किया। वी वर सो हैप्पी, वी वर रियली एंजॉइंग। बस फिर नहाने के बाद बारिश जैसी आने लगी थी और हम यहाँ से निकल चुके थे। और आप सिर्फ मौसम को एंजॉय करिए, आप व्यूज़ देखिए, इसको स्किप बिल्कुल मत करना क्योंकि शायद आपको बड़ा सिनेमैटिक व्यू मिलने वाला है कुछ देर में। Washes away dead bodies of people. ओके जी, तो ये था हमारा डे 4 नेपाल का। और सच बताऊं तो वाटर पार्क से आने के बाद हम इतने ज़्यादा थक चुके थे ना कि फिर हमने कुछ किया ही नहीं, हम रात में मोमोज खा के सो गए। और उसके बाद ये था हमारा डे 4, हम सुबह उठे और आज के दिन ही हमने चेकआउट करना था, हम लोग निकले। और ये एक दो चीज़ और भी स्पॉट की, ये जगह बड़ी सुंदर सी थी, मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा है। और हम यहाँ पे रोप वे करने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वहाँ पे इतनी लंबी भीड़ थी, ऐसी जगहों पे तो इतनी ज़्यादा भीड़ भी रहती है कि हम कुछ बहुत ज़्यादा कर ही नहीं पाए एडवेंचर्स में से, प्लस वेदर भी थोड़ा हमारे अगेंस्ट था। तो हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इसको देख तो लेते, एक्सप्लोर कर लेते हैं। बस ये हमारा आखिरी दिन था, इसके बाद फिर हम निकल पड़े थे वापस से इंडिया बॉर्डर के लिए। और सच बताऊं तो बड़ी ही अजीब सी फीलिंग थी। अभी मैंने कुछ बड़ा अच्छा सा किया था, ये मुझे मतलब शूट मैंने बहुत अच्छा कुछ किया, अभी आप इसके बाद देखना। मैंने एक क्लिक किया और दिस इज बूम, आई मीन सो सिनेमैटिक व्यू। इसके बाद फिर रास्ते ही रास्ते थे, और मैं आपको सच बताऊं मुझे तो रास्तों की ही मेमोरीज मुझे ज़्यादा याद है। पशुपतिनाथ मंदिर, वाटर पार्क, काइकिंग और बैट केव जितने भी थे उनसे ज़्यादा खूबसूरत मेरे रास्ते ही थे। और ऐसे इंजॉय करते करते हम लोग फिर से अलग अलग जगहों पे रुक रहे थे, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, अलग अलग वहाँ के जगहों के लोगों से मिल रहे थे, क्योंकि जो लोग वहाँ पे चाय वाले होते हैं, कुछ खाने वाले होते हैं ना, वो लोग कुछ अलग ही होते हैं यार। वो लोग इतने ज़्यादा लोगों को देखे रहते हैं, उनके पास स्टोरीज होती हैं, बातें होती हैं। तो फिर वो करते करते जो है हम लोग रास्ते में गुजर रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम पे आज पहुँचा था इंडिया बॉर्डर पे। अगर हम लेट हो जाते तो शायद हमारा एक्सटेंड हो जाता, हमें पेनाल्टी लग जाती। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे देश में जाओ तो बस कितने भी दिन के लिए अपने मन मर्जी से रुको, आपको उसके लिए भंसाल कुछ ऐसा होता है वो बनवाना पड़ता है। और आप जितने दिन का बनवा के लेके जाते हो सिर्फ उतने दिन ही उस देश में रुक सकते हो।
सेम विद नेपाल ऑल्सो। आपको स्टार्टिंग में जब हमने चेक इन किया था याद होगा, तभी आपको अपना भंसाल बनाना पड़ता है। उसके बाद हमने बनवाया और हमारे ये ख़त्म था, आज डे लास्ट था हमारा। और ये रास्ते का सारा सिनेरियो आप ये देखो, इतना सुंदर। वहाँ की एक नॉर्मल टपरी थी, टपरी इतनी सुंदर होती है भाई वहाँ की। मतलब हम लोग तो बिल्कुल एक्सप्लोर ही कर रहे थे बस उन चीज़ों को। रास्ते में रुक रुक के हमको जहाँ भी नदियाँ मिल रही थी, हम सोच रहे थे काश हम नदी तक पहुँच पाएँ, लेकिन बहुत मुश्किल था यहाँ तक पहुँचना, क्योंकि बड़ी लंबी सीढ़ियाँ थी और सीढ़ियों के बाद भी कुछ खास हमें मिल नहीं रहा था। तो कहीं न कहीं हम दुखी भी हो जा रहे थे और डर इस बात का था कि हमें वक़्त पे पहुँचना था। अगर हम वक़्त पे आज नहीं पहुँच पाते तो मैंने कहा हमें पेनल्टी लग जाती, हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती थी। चाहे तो फिर हमें आस-पास होटल्स लेके रुकना पड़ता, और वहाँ के पास वाले जो होटल्स हैं ना बिल्कुल इंडिया नेपाल के बॉर्डर वाले, बड़े ही महँगे हैं, मतलब आपको किडनी बेचनी पड़ जाती। तो फिर हमें बहुत ज़्यादा रश था, हम सोच रहे थे कि जल्दी से हम बिल्कुल बॉर्डर पे पहुँच जाएँ, समय रहते हम बॉर्डर पे पहुँच जाएँ। और सच बताऊँ तो इसके बाद से मैंने कुछ ख़ास रिकॉर्ड ही नहीं किया, ये लास्ट शायद रिकॉर्डिंग थी हमारी। उसके बाद हम फॉर्च्यूनेटली बॉर्डर पे समय रहते पहुँच चुके थे, बिल्कुल 8 बजने ही वाले थे। और वहाँ के जो वहाँ पे लोग खड़े रहते हैं डिफेंस वाले, उन्होंने कहा इतनी भी जल्दी क्या है आप लोगों को। तो भाई फिर से हमारा सारा का सारा लगेज चेक हुआ, उसके बाद हम निकल पड़े और फाइनली हम इंडिया में एंटर करते हमारी खुशी अलग लेवल पे थी। तो बस फिर ये था हमारा नेपाल व्लॉग 1 और ये था हमारा नेपाल व्लॉग पार्ट 2। तो आपको अगर अच्छा लगा ऐसे ही व्लॉग्स के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड यस, दिस इज तनाज़ साइनिंग ऑफ विद द नेपाल vlog. Do subscribe my channel and watch other videos also. Bye bye, take care, subscribe.